इतिहास गवाह है कि जब जब महापुरुषों के सम्मान पर आ जाती है तब तब सियासत और समाज के बीच एक ऐसी चिंगारी सुलगती है जो पूरे देश को झकझोर देती। महाराष्ट्र की पावन धरती नागपुर, जहां एक तरफ सत्ता के शिखर पुरुष बैठे थे और दूसरी तरफ आस्था का सैलाब था, वहीं से निकले एक बयान ने आज पूरे भारत में वैचारिक संग्राम छेड़ दिया है। सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल उस गरिमा का है जिसे हम हिंदवी स्वराज का गौरव कहते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो अपने दावों और दरबारों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं, इस बार एक ऐसी बात कह गए जिसने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज को आक्रोश से भर दिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध करते करते थक गए थे और अपना मुकुट समर्थ रामदास स्वामी को सौंपना चाहते थे। जरा रुकिए और सोचिए, क्या वो योद्धा कभी थक सकता है जिसने शून्य से साम्राज्य खड़ा कर दिया? क्या वो शेर कभी मुकुट त्यागने की बात कर सकता है जिसने मुगलों की सल्तनत की नींव हिला रखी थी? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान पर सबसे तीखा वार हुआ है पश्चिमी यूपी से उठी एक बुलंद आवाज नगीना सांसद चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर आजाद ने इसे सिर्फ एक गलत बयान नहीं बल्कि ऐतिहासिक बवंडर और बहुजन नायकों का अपमान करार दिया। चंद्रशेखर आजाद का सवाल सीधा और कड़वा है। वो पूछते हैं कि जब मंच पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसे दिग्गज बैठे थे, तब इतिहास को विकृत करने वाली इस कहानी पर सब मौन क्यों थे? क्या ये मौन किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? चंद्रशेखर ने इसे बीजेपी और आरएसएस की उस सोच का परिणाम बताया है जो बहुजन नायकों के कद को छोटा दिखाने की कोशिश करती। मामला बिगड़ता देख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सफाई भी पेश की। उन्होंने कहा कि उनका इरादा अपमान का नहीं बल्कि शिष्य गुरु परंपरा को समझाने का था। उन्होंने इसे अनावश्यक तूल न देने की अपील की। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, धर्म और आस्था के नाम पर क्या इतिहास के तथ्यों के साथ क्रिएटिविटी, लिबर्टी ली जा सकती है? गुरु शिष्य परंपरा महान है, लेकिन क्या उसके लिए छत्रपति के अदम्य साहस को थकान का नाम देना सही है? क्या ये सच नहीं है कि शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व किसी भी सांसारिक गुरु से कई ऊपर राष्ट्र और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में स्थापित है? अब इस विवाद के दो पहलू हैं। एक तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जिन पर आरोप है कि वो धार्मिक प्रवचनों की आड़ में एक खास विचारधारा के तहत इतिहास को तोड़ने मड़ोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या उनका बयान केवल एक गलती थी या फिर समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जरिया? दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद हैं, जो इसे सीधे तौर पर राजनीति, जातिगत अस्मिता से जोड़ रहे हैं। क्या इस विवाद को तूल देना केवल महापुरुषों का सम्मान है या फिर आगामी चुनाव के मद्देनजर अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करने की रणनीति? इतिहास कोई कहानी नहीं होती जिसे अपनी सुविधा के अनुसार बदल दिया जाए। इतिहास वो आईना है जिसमें एक कौम अपना चेहरा दिखाती है। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे प्रभावी व्यक्ति मंच से कुछ कहते हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है, और जब चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता उस पर सवाल उठाते हैं तो जिम्मेदारी उन संस्थाओं की भी होती है जो खुद को इतिहास का रक्षक मानती है। विवाद थमा नहीं है बल्कि अब ये चर्चा का विषय बन गया है कि क्या आस्था इतिहास से बड़ी हो सकती है और क्या राजनीति राष्ट्र के असली नायकों के सम्मान से बढ़कर है? जवाब आपको तय करना है। आपके पास है अगर कोई जवाब तो कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज़।